श्रीगंगानगर की सरजमी पर ऐसा नज़ारा देखने को मिला माना किसी फिल्म का सीन हो। सायरनों की आवाज, भारी पुलिस बल और गैंगस्टरों के ठिकानों पर एक साथ हुई बड़ी दबिश। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में चल रही ऑपरेशन इतना हाई प्रोफाइल था कि कुख्यात नाम भी इसमें शामिल हो गए। लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई, रोहित गोदारा, कार्तिक जाखड़, विशाल पचार, अमित पंडित और योगेश स्वामी। जिला पुलिस ने संगठित अपराध की जड़ें काटने के लिए इस बार अलग अंदाज अपनाया। 5 टीमें, 300 से ज्यादा जवान और अल सुबह गांवों में गूंजते कदमों की आहट। यहाँ थी आज की कार्रवाई। पहली दबिश पंजाब के दुहार वाली गांव में बिश्नोई ब्रदर्स के घर पर की गई। यहाँ से 100 बीघा जमीन, ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कॉर्पियो तक मिली। अनमोल बिश्नोई पहले से ही 1 लाख का इनामी अपराधी है। दूसरी दबिश पड़ी रोहित गोदारा पर, जो बीकानेर पुलिस और ANI दोनों जगह वांटेड है। उसके पास 39 बीघा जमीन और आलीशान मकान मिले। तीसरी दबिश अमित पंडित और योगेश स्वामी पर रही, जिनके गांव के पैतृक घरों की तलाशी ली गई। चौथी दबिश कार्तिक जाखड़ पर, जहां खेत की ढाणी और 20 बीघा जमीन का खुलासा हुआ। और आखिरी दबिश श्रीगंगानगर शहर के पुरानी आबादी इलाके में विशाल पचार के घर पर दी गई, जहां पिता के नाम से मकान मिला। इस ऑपरेशन ने साफ कर दिया कि जब पुलिस का शिकंजा सिर्फ अपराधियों के हाथों तक नहीं रुकेगा, बल्कि उनकी जड़ों तक जाएगा। वो जड़ें जिनसे अपराध की फसल खड़ी होती है। अवैध कमाई और काली संपत्ति। श्रीगंगानगर में हुई ये संयुक्त दबिश अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है और संदेश साफ है, अपराध की जमीन पर अब कोई बीज अंकुरित नहीं होगा। पिछले सालों में कुछ चीजें खरीदी हैं, उपकरण खरीदे हैं, जमीन खरीदी है, घर बनाया है, तो उसमें कितना खर्चा है, उसका जो पेमेंट है वो किस रूप में दिया गया है। ऐसे हमने 3 जगह और, जिसमें एक कार्तिक जाखड़, अमित पंडित 15Z और विशाल पचार श्रीगंगानगर शहर, यहां पर भी हमने इन 5 जगह पे लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गोदारा, अमित पंडित, विशाल पचार और कार्तिक जाखड़, इन 5 जगह, इन 5 के घरों में हमने ज्यादा से ज्यादा जाब्ते के साथ और एक फाइनेंशियल ट्रेल की कार्रवाई को प्रभावी रूप से करने में और वहां पर पूरी डिटेल कागजी कार्रवाई करने की आज कल सुबह हमारी टीम्स 5 बजे सब जगह पर पहुंच के और हमने उसमें कार्रवाई की है। हमें पूरा इसमें विश्वास है कि हमें इसमें हम आगे जब बढ़ेंगे तो हमें कोई ना कोई फाइनेंशियल ट्रेल ऐसी मिलेगी जिससे हमें पता लगेगा कि वो जो पैसा है, एक तो वो इंटरनेशनल ये क्राइम हो गया है क्योंकि दूसरे विदेश में बैठ के और वो पैसे हवाला करके यहाँ से लेकर भी जाते हैं देश से, और वो किस रूप में वापस परिवारजनों के पास भेजते हैं, उसके बारे में हम पूरा इसमें अनुसंधान करेंगे। दूसरा, अगर हमें लग रहा है कि ये सही में ही बाहर से हवाला का पैसा हमारे यहाँ से जो बाहर जाता है फिर वहां से वापस आ रहा है, तो इसमें और उससे कोई चीज ये अर्जित कर रहे हैं, तो उसका पूरा एक फर्द बना के जो ED है उसको भी दिया जाएगा ताकि वो संबंधित प्रॉपर्टी पर अपनी कार्रवाई कर सके। और जैसे हमें अभी पता भी है कि कहीं ना कहीं बाहर से या इंटरनेशनल बॉर्डर से ये सभी जो संगठित अपराधी हैं ये वेपन्स वगैरह भी भेजते हैं, तो वो सारा जो ये अपराध का जो पैसा है वो उसकी ट्रेल हमारे यहाँ पर कैसे है और वो परिवार में किस रूप में पहुंच रहा है, तो उसके चलते हमने आज ये दबिश दी है। और हम मानते हैं इससे काफी हमें आगे, जैसे हम इसमें आगे और काम करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट हमें इनपुट्स मिलेंगे और उसी फिर हमें जो विधिक कार्रवाई करनी होगी हम वो अमल में लाएंगे। मानती हूँ कि जो भी चाहे आपराधिक पैसे से कोई छोटी से छोटी चीज भी अगर करी है ना तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है। और उसमें मैं मानती हूँ कि जो परिवारजन है अगर आपराधिक उससे अर्जित जो पैसे हैं उससे अगर अपना कुछ भी काम कर रहे हैं, परिवार वालों का अगर वो कोई भी अर्जित कर रहे हैं कोई चीज, तो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब वो भी प्रतिभागी है ऐसे अब्रॉड में कहीं है, 5 के 5 दिन के यहाँ रेड हो गया, ये सब फॉरेन में कहीं कुछ का तो हमें श्योर है, जैसे लॉरेंस बिश्नोई हो गया, साबरमती जेल में, मतलब लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई की साबरमती जेल, आपका उनका नाम देखिएगा वो भाई है, उनके पूरे परिवार में भी है, पूरे घरों में भी। आज जो भी है अनमोल भी है, सचिन काफी में कई हैं वहाँ पे, सभी इसी जेल में आते हैं। जी, हमने लॉरेंस बिश्नोई, अनमोल बिश्नोई के घर में हमने रेड की है।